ओम शांति। कर्मों की गुह्य गति। बाबा ने अभी परसों ही हमको जो कार्य दिया, सभी को याद है। हम सबको कर्मयोगी बनना है और सदा खुश रहना है और खुशी बांटनी है। किंतु इसके पीछे हमें कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, कर्मयोगी कैसे बनेंगे हम, तो कर्मों की गुह्य गति के बारे में जानना बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप देखते हैं आज की दुनिया में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मनुष्य हैं जो सारा जीवन बहुत कंट्रोल से रहे हैं, खान पान भी ठीक रखते हैं, सैर भी करते हैं, सब तरह से मतलब, तो भी उनको बीमारियां आ जाती, तो भी उनको तरह तरह के रोग हो जाते हैं, मन के रोग भी हो जाते हैं, तन के रोग भी हो जाते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गलत व्यवहार करते हैं, गलत खान पान करते हैं, तो भी रिलेटिवली अच्छी लाइफ लीड करते हैं। हालांकि बाद में जाके वो भी बीमार होते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो इतना अच्छा जीवन जीते हैं, तो भी हमें बीमारियां आती हैं, तो भी हमें कर्म भोग आते हैं। कुछ लोग दुनिया वाले जो है कुछ भी नहीं करते हैं, तो भी बीमार नहीं होते हैं, कम हमसे कम बीमार होते हैं। ऐसा होता नहीं होता? कई बार जीन्स की बात भी हम करते हैं। जीन्स की कहते बीमारी के जीन्स होते हैं, माता पिता से मिलते हैं। वो जीन्स क्या चीज है, संस्कार क्या चीज है कि जिससे हमें वो बीमारियां आ जाती हैं, ना चाहते भी आ जाती हैं। कई सारी बातें ऐसी हैं, जैसे कोई भाई बहन ऐसे होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, भावुक बहुत होते हैं। और कई भाई बहन ऐसे होते हैं बिल्कुल उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दीबाजी, हर काम में जल्दीबाजी, परफेक्शन चाहिए। किंतु कुछ को ऐसा होता है कि बहुत कैजुअल होते हैं ना, और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है, मन के स्वास्थ्य पे पड़ता है, तन के स्वास्थ्य पे पड़ता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि हम चाहेंगे पहले आपको इन कर्मों की गुह्य गति के बारे में, कैसे कर्म, किस तरह के कर्म होते हैं, कर्म क्या चीज है, उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, और कैसे कैसे बाबा ने समय समय पर मुरलियों में इसके ऊपर हमें डायरेक्शन दी है ना, और कैसे हमें कर्म भोग को चुकतू करना है, और फिर स्वास्थ्य को हमें कैसे प्राप्त करना है राजयोग के द्वारा। तो आज इसी कुछ बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम शुरू करें, हम 2 मिनट सभी आप ये बात समझें, क्योंकि ये जो क्लास है, ये क्लास एक रूढ़ियान कहें, क्लास के वॉटएवर जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, किंतु इसमें मन और बुद्धि की बहुत एकाग्रता चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ विषय है। इसको गहराई से समझने के लिए अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें और मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र कर लें। सिर्फ उसमें एक ही संकल्प हो, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, भ्रुकुटी के मध्य, दोनों भ्रुकुटी के मध्य, और उसमें 7 गुण, 7 लाइट, 7 एनर्जी मेरे सारे शरीर में जा रही हैं। बाबा मेरे ऊपर ही है। हमसे बाबा कितने दूर है? बाबा हमसे कितने दूर है? परम धाम कितने दूर है? एक सोच की दूरी पर है। वैसे तो बहुत दूर है, किंतु तो सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। ठीक है, तो मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मेरा पिता भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है, किंतु वो शिव बाबा के अंदर इस समय सूक्ष्म वतन में आए हुए हैं, और मैं आत्मा उनको जैसे आह्वान करके अपने अंदर ऐसा फील करें कि बाबा से मुझे एनर्जी वो आ रही है। ठीक है, तो इस 1 मिनट इसमें बैठे और उसके बाद शुरू करते हैं। राइट, ताकि आपकी मन बुद्धि भी एकाग्र हो जाए, और फिर इस बात को हम गहराई से, क्योंकि बात को बहुत सिंपल तरह से लेंगे और वैज्ञानिक बातों को भी साथ में रखते हुए बाबा की मूल्यों से इस बात को उदाहरण देते हुए हम चलेंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट के लिए सिर्फ मन बुद्धि को एकाग्र कर लीजिए।
ओम शांति। तो कर्मों की गुह्य गति और स्वास्थ्य। सबसे पहले हम कर्म की बात करते हैं। कर्म क्या चीज है? कर्म, कई बार हम समझते शायद कर्म जो हम हाथों से करते हैं वही कर्म नहीं। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं, देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, हाथों से कोई काम करते हैं वो भी कर्म है। तो इन कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म कहलाता है। सुनना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म, सूंघना भी कर्म, खाना भी कर्म, चलना फिरना, हाथों से काम करना, खाना बनाना, हर चीज वो कर्म है जो कर्मेंद्रियों के द्वारा की जाती है। और हमारे अंदर एक प्रोसेस है, जो कुछ भी हम सोचते हैं और उसके द्वारा फिर बोलते हैं और फिर कर्म करते हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। वो सब अपने यहां अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। और वो रिकॉर्डिंग, जैसे आपने एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींची तो एक बार वो पेन से लाइन खींची तो डिम होती है, उसी पे दोबारा लाइन खींचे तो और डार्क हो जाएगी, तीसरी बार खींचे तो और डार्क हो जाएगी, चौथी बार खींचे तो और डार्क हो जाएगी। तो ऐसे ही जो चीज हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बनता जाता है और वो उतना ही गहरा हमारे अंदर रिकॉर्ड, हमारी ब्रेन की सेल्स में रिकॉर्ड हो जाता है। आत्मा में रिकॉर्ड होता है, आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है सूक्ष्म, स्थूल में ब्रेन की सेल्स में रिकॉर्ड हो जाता है। और हमारे जो कर्म हैं, आप सभी जानते हैं हमारे 4 तरह के कर्म होते हैं। पहले जो श्रीमत पे किए हुए कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। श्रेष्ठ कर्म माना जिनसे हमारे अंदर खुशी बढ़ती है, हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है, उमंग उत्साह बढ़ता है, आत्मा के सातों गुण बढ़ जाते हैं। आत्मा के 7 गुण आप सभी जानते हैं। पहला ज्ञान है, और ज्ञान का विस्तार तो बहुत बड़ा है। हम रोज मुरली जो सुनते हैं वो ज्ञान का ही, बाबा की ज्ञान मुरली है। किंतु अगर आप देखेंगे तो ज्ञान में 4 बातें ही रहती हैं अधिकतर, ABCD सार रूप में। ए माना आत्मा, बाबा कहता है, बच्चे शुरुआत करता है, बाबा मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो, देह के संबंधों को भूलो, मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, अपने को ज्योति स्वरूप बिंदु समझ के मुझ ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करो। तो आत्मा बाबा माना जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, ऐसे बाबा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। वो परमधाम में रहते हैं, वो सदा प्योर हैं। और मैं इस ड्रामा साइकिल में आके पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो और फिर तमो प्रधान, इन स्टेजेस से मुझे गुजरना होता है। जब तमो प्रधान बन जाती हूं तो बाबा फिर से वापस आते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में और मुझे वापस पतित से पावन बना देते हैं। तो 7 गुण, तो आत्मा बाबा कनेक्शन में संबंध, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं। मेरे सारे संबंध जो हैं, जो भी माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, ये 9 मुख्य संबंध हैं। वैसे संबंध और भी हो सकते हैं कि तो 9 मुख्य संबंध हैं। इन सारे संबंध मेरे उसके साथ हैं। बाकी जो जितने भी मेरे साथी जो जिनको हम संबंधी कहते हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, बच्चे, दोस्त, उनके प्रति मेरा संबंध नहीं है, उनके प्रति मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है, फर्ज है। और D फॉर ड्रामा माना संसार रूपी नाटक में हम सब एक्टर्स हैं, सब आत्माएं एक्टर्स हैं और परमात्मा इसका डायरेक्टर है। और कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है। अर्थात मुझे किसी ने धोखा दिया, किसी ने दुख दिया, किसी ने मुझे तंग किया, या किसी ने मुझे सुख दिया, किसी ने मेरी महिमा की, तो उसने जो भी किया है, जो मैंने पिछले जन्म में उसके साथ किया था या पिछले जन्मों में किया था, उसने वही मुझे वापस दिया है, इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ, है ना। तो ब्याज के साथ मुझे वापस किया है। इसलिए उसने कोई मुझे ना तो मेरे को नुकसान पहुंचाया है, ना तो मुझे कोई फायदा किया है, सिर्फ अकाउंट चुकतू किया है।
इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है अभी अच्छा क्या हो रहा है, अभी बाबा आया हुआ है, हम बाबा की गोद में हैं, बाबा हमें मीठे मीठे लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, कितने प्यार के टाइटल्स हमें देता है, कितने सम्मान देता है। तो अच्छा बुरा तो कुछ होना ही नहीं, संगम युग है, कल्याणकारी युग है, अच्छे ते अच्छा। और आने वाला क्या है, अच्छे ते अच्छा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम क्या बनने वाले, सभी फरिश्ता सो देवता बनने वाला है, स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो हम इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ये ABCD ना ड्रामा। तो ये पहला गुण, तो ये आत्मा से एक एनर्जी निकलती रहती है, सारी बॉडी में जाती रहती है, इसी से शरीर चलता है। इसी को अनहदनाद भी कहते हैं, अनलिमिटेड साउंड। अनहद माना अनलिमिटेड, कभी ना खत्म होने वाली, जिसकी कोई हद ना हो। अनलिमिटेड साउंड, नाद माना आवाज, शब्द भी कहते हैं लोग, है ना। तो ये शब्द हमारी बॉडी के हर कोशिका पर उतरता रहता है, जिससे हमारा शरीर की सब कोशिकाएं काम करती हैं। इस ABCD से पवित्रता पैदा होती है, इस ज्ञान से पवित्रता आती है। बाबा पहले ज्ञान सुना करके हमको पवित्र बनाता है। तो बाबा पहले ज्ञान का सागर है, फिर पतित पावन है। और इस फिर पावन पवित्रता से शांति आती है, शांति से रूहानी प्यार पैदा होता है, रूहानी प्यार से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। और आनंद, अतीन्द्रिय सुख की चरम सीमा आनंद है। और जब हम उस आनंद की एक प्राप्ति कर लेते हैं, तो उस आनंद को बार बार हम कोशिश करते हैं, उसको वो हमें उस स्थिति में हम रहें, उसको हम परखते हैं। उसी को परखने की शक्ति हमें आती है कि किस चीज से हमें आनंद मिलेगा, किससे सुख मिलेगा, किससे दुख मिलेगा। निर्णय करने की शक्ति आती है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति आती है, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना समाना और सहयोग करने की शक्ति। तो ये 8 शक्तियां पहले 6 गुणों से बनती हैं, 6 एनर्जी से बनती हैं। तो ये शक्तियां हमारे जीवन का, हमें जीवन का मतलब हमारा, जिससे हम जीवन चलाते हैं अपना। तो ये जो 7 एनर्जी हैं, ये जो है आत्मा के 7 गुण, जिससे सही शरीर चलता है। और श्रीमत पर हम चलते हैं तो उतना ही आत्मा रूपी बैटरी, आत्मा एक बैटरी है जिसमें से करंट, ये 7 लाइट निकलती रहती हैं, तो उतना ही बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। बाबा की श्रीमत, सबसे पहली श्रीमत क्या है बच्चे, पवित्र भव योगी भव। बाबा की श्रीमत क्या है, अमृत वेले से लेकर रात तक, अमृत वेले पावरफुल बाबा को याद करो, ज्वालामुखी योग से द्वारा अपने विक्रम विनाश करो। उठ के, आज सुबह की मुरली थी, सुबह सुबह उठ के विचार सागर मंथन करो। तो हमारी बुद्धि भी जैसे बाबा की बुद्धि है, ऐसे हमारी भी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा। तो फिर तैयार हो करके नहा दो, फिर मुरली सुनो, और 8 बजे तक मुरली के अध्ययन में रहो। मुरली के मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण में रहो। मनन, चिंतन, मंथन और सिमरण में रहो, जो बाबा के महावाक्य हैं। और जब हम 3 घंटे 5 बजे से 8 बजे तक इसी मनन, चिंतन, मंथन और सिमरण में रहते हैं, तो सारा दिन हमारा स्मृति स्वरूप स्थिति में बीतता है। अर्थात वो बातें हमारे जीवन का अंग बन जाती हैं। तो श्रीमत द्वारा क्या क्या फायदा हुआ, एक तो हमारा श्रेष्ठ कर्म, हम श्रेष्ठ हमारे संकल्प चलते हैं, श्रेष्ठ बोल चलते हैं और श्रेष्ठ कर्म होते हैं। और उसके द्वारा हमारा आत्मा रूपी बैटरी चार्ज बना। सतो प्रधान और 7 शब्द, सतो प्रधान शब्द कहां से आया, 7 से आया। सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। तो आत्मा 7 गुणों से भरपूर होती जाती है जितना अधिक हम श्रीमत पे चलते हैं। फिर दूसरे कर्म है साधारण कर्म। साधारण कर्म जो हम खान पान, अब चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, जो साधारण कर्म है, जिसमें हमें कोई संकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं, नेचुरल जो है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, है ना, तो साधारण कर्म है। फिर है नेगेटिव कर्म। नेगेटिव कर्म जो वो कर्म है जिस श्रेष्ठ कर्म से हमारी क्या होती है, बैटरी चार्ज होती है, एनर्जी जमा होती है, आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। साधारण कर्म से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसमें हम कोई विक्रम नहीं करते हैं, क्योंकि साधारण कर्म है, उसके द्वारा ना बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज होती है ना चार्ज होती है। लगभग
वैसी की वैसी थोड़ी 19-20 फर्क पड़ता है। किंतु वही अगर साधारण क्रम, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, गाड़ी ड्राइव करना, खाना, कुछ भी थोड़ा बहुत जो हम घर में काम करते हैं, वो अगर हम वही हम श्रीमत पर करें, परमात्मा की याद में करें, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में करें, तो वो श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। श्रेष्ठ कर्म बन गया। तो साधारण को भी श्रेष्ठ कर्म बना सकते हैं। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव वो है जो हम मनमत और परमत पे करते हैं। और मनमत परमत में क्या हो गया? आज का वातावरण कैसा है? ये 5 विकार, आत्मा रूपी बीज को, ये जो आत्मा रूपी बीज है ना, जड़ है शरीर की, इसको 5 कीड़े लगे हुए हैं आज के। कौन कौन से 5 कीड़े हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जो कर्म हम इनके वश होकर के करते हैं, वो नेगेटिव कर्म कहलाते हैं। काम विकार भले स्थूल में नहीं है, किंतु कामना, इच्छा, कामनाओं के वश, किसी को खुश करने के लिए, कोई किसी को प्रभावित करने के लिए, या उसके प्रभाव में आकर के हम कर्म करते हैं, तो वो भी इसी का अंश है। क्रोध के वश हम कोई कर्म करते हैं, लोभ के वश हम कोई कर्म करते हैं, किसी के लगाव में आकर के, मोह माना किसी का लगाव, कोई हमें अच्छा लगता है, उसके प्रति झुकाव है, तो लगाव में आकर के, झुकाव में आकर कर्म करना, वो भी मोह का रूप है, और वो उससे भी हमारा क्या बनता है? और ऐसे ही अहंकार के वश होकर के। ये जो नेगेटिव कर्म है, ये एनर्जी को जलाते हैं, एनर्जी को एक्चुअली हमें मारते हैं। अगर हम और ब्लंट भाषा इस्तेमाल करें तो हमें मारते हैं, अंदर अंदर मारते रहते हैं। आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज करते जाते हैं। आत्मा की बैटरी जलती है बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी खाली होती जाती है। तो इनके वश कर्म किए हुए क्या करते हैं? आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, और अपनी जो भी थोड़ी स्थिति बनी भी हो, मान लीजिए आप रजो तक पहुंच गए, तो वापस तमो प्रधान हो जाएंगे। तो ये आत्मा को तमो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सातों एनर्जी को खाली करते जाते हैं। फिर व्यर्थ कर्म कौन से होते हैं? व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ खाना, व्यर्थ बोलना। तो ये व्यर्थ कर्म क्या करते हैं? व्यर्थ कर्म हमें थकाते हैं, थका देते हैं। आत्मा रूपी बैटरी को ये भी डिस्चार्ज करते हैं, किंतु जितने नेगेटिव में तो आत्मा की बैटरी जलती है, बहुत बहुत जल्दी जल्दी खत्म होती, खाली होती है, किंतु इसमें आत्मा की बैटरी खाली धीरे धीरे होती, किंतु होती है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ये जो व्यर्थ कर्म होते हैं, ये इसके पीछे व्यर्थ संकल्प ही होते हैं और व्यर्थ बोल ही होते हैं। नेगेटिव कर्म खुद को तो नुकसान पहुंचाते हैं, साथ में दूसरे वाले को भी नुकसान, सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे काम विकार के वश किया कोई भी कर्म खुद को तो नुकसान पहुंचाएगा, मेरी बैटरी तो डिस्चार्ज हुई, साथ में सामने वाले की बैटरी भी डिस्चार्ज हुई। मैंने किसी को क्रोध किया, मेरी बैटरी तो डिस्चार्ज हुई, किंतु साथ में दूसरे के सामने जिसको क्रोध किया उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई। लोभ किया मैंने, तो उससे मेरी बैटरी डिस्चार्ज हुई, किंतु साथ में जिसका साथ लोभ किया, जिसका हक मैंने ले लिया, उसकी बैटरी भी, उसके भी संकल्प चले ना, उसके भी तो विचार चलेंगे ना, उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हुई। किसी को प्रति मैंने मोह किया, लगाव के बोल बोले या लगाव से उसके साथ बिहेव किया, तो मेरे संकल्प तो चले, किंतु उसके भी संकल्प चले ना, वो भी तो बंधन फील करेगा ना मेरे साथ, तो मेरे को भी नुकसान। उसको अहंकार के वश मैंने किसी को कुछ कहा तो मेरा नुकसान तो हुआ, साथ में जिसको अहंकार फील हुआ कि देखो कितने अहंकार से बोलते हैं, तो उसको भी तो इंजरी हुई ना। तो नेगेटिव में अपना नुकसान भी, दूसरे का नुकसान भी है। व्यर्थ में अपना नुकसान ज्यादा है, दूसरे का नुकसान ना के बराबर है। जैसे आलस्य, सबसे बड़ा कारण व्यर्थ का क्या कारण है? व्यर्थ के कर्म क्यों होते हैं? व्यर्थ संकल्प बोल क्यों चलते हैं? उसका कारण है क्या, क्यों, कैसे, कब। ये 4 बातें से पैदा होते हैं व्यर्थ संकल्प। क्या, क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ, कब हुआ, इसने ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे बिहेव किया। ये 4 बातों से व्यर्थ संकल्प पैदा होते हैं, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म पैदा होते हैं।
और इसकी जो अगर इसको तो क्या क्यों कैसे क्यों तो इसको और गहराई में चले जाएं तो वो जो 5 विकार हैं इनके ही बच्चे होते हैं जिनसे वैध संकल्प पैदा होते हैं। जैसे बहुत इच्छाएं अगर हम करते हैं ना, जो बहुत इनके विचार बहुत चलते हैं, इच्छाएं काम जिसके अंदर काम विकार का अंश होता है, कामना उसका अंश ही है, बहुत इच्छाएं पैदा करती है, इच्छाएं बहुत पैदा करती है, कामनाएं बहुत पैदा होती हैं, तो उससे हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो आलस्य पैदा होता है। तो आलस्य और अलबिलापन ये 2 इसके बच्चे हैं काम विकार के। तो इसके अंदर क्या आलस्य में क्या होता है, कैसे कर्म होंगे? व्यर्थ कर्म। आप लेटे हुए नींद भी नहीं आ रही है तो भी सर ऐसे आलस कर रहे हो, केयरलेस, नहीं छोड़ो आज मुरली कल कर लेंगे, आज दे लेट हो गए, आज ये चलो आज अमृत वाला चलो बैठे बैठे बिस्तर में बैठे बैठे कर लेते हैं, है ना, आज चलो ठंडी है बाहर नहीं जाते हैं, है ना, आज चलो हम ऐसा कर लेते हैं, आज चलो थोड़ा सा भूख लगी, थोड़ा चलो बिस्किट बाजार से बिस्किट लेके खा लेते हैं, मशीन के बने हुए ना, नहीं, केयरलेस, मर्यादाओं में केयरलेस, नियमों में केयरलेस हो जाते हैं, अलबेलापन लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है, मेरे डैमेज मुझे हुआ ना, जिससे हमने बिस्किट खरीद खाए उसको डैमेज हुआ क्या? आलस्य किया, किसको डैमेज किया मैंने? खुद को डैमेज किया ना। आलस्य के वजह से जो विचार चले मेरे को डैमेज हुआ ना, दूसरे को डैमेज तो नहीं हुआ ना। तो इसमें क्या होता है, अपने आप को हम थकाते हैं, है ना? अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करते हैं, बैटरी डिस्चार्ज, दूसरे की नहीं करते हैं। भले हमारे माता पिता को संकल्प चल सकता है, घर वालों को ये आलस ही करता रहता है, केयरलेस है, कभी कभी चलेगा, क्योंकि ज्यादा डैमेज हम अपने आप को ही कर रहे हैं, है ना। दूसरों में दोष निकालते हैं, क्रोध के 2 बच्चे हैं, दूसरों को दोष निकालना, बदलने की भावना रखना। मैं बदलने की भावना रख रहा हूं किसी के प्रति, इसने मेरे को ऐसा किया, मुझे भी ऐसे करके दिखाना है। उसको तो मैंने कुछ बोला नहीं, किंतु अपने मन में रखा है, सालों साल रखा है, तो किसका डैमेज हो रहा है? मेरा डैमेज हो रहा है। मुझे किसी में दोष निकाल रहा हूं, ये ऐसा है, ये ऐसी है, इसने ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, किसका डैमेज कर रहा हूं? उसका डैमेज कर रहा हूं क्या? अपना डैमेज कर रहा हूं, है ना। नहीं, शक करते हैं किसी बात का, किसी के प्रति शक करते हैं, ये ऐसा करते होंगे, वो ऐसा करते होंगे, है ना। किसका डैमेज हो रहा है? मेरा डैमेज। उसको तो कुछ नहीं हो रहा, अनुमान लगा रहे हैं हम। लोभ के 2 बच्चे ना, शक और अनुमान, तो किसका नुकसान? अपना नुकसान करें। मोह के 2 बच्चे चिंता और भय हैं, चिंता लगी है मुझे उसकी, जिसके प्रति मेरे को लगाव झुकाव है, उसका क्या होगा, कैसे होगा, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, वो तो खाना पीना खा के बैठे हैं आराम से, मैं चिंता कर रहा हूं, है ना। किसका नुकसान हो रहा है? मेरा नुकसान हो रहा है ना। मेरे को डर लग रहा है, भय लग रहा है, जिसके प्रति मुझे मोह है ना, उसको ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, किसका नुकसान? मुझे नुकसान हो रहा है ना। तो इसी तरह से अहंकार के 2 बच्चे, जल्दीबाजी, प्रेशर फील करना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये काम जैसे मैंने कहा ऐसा ही होना चाहिए, ये विचार मैं चला रहा हूं अपने अंदर, किसका नुकसान हो रहा है? मेरा नुकसान हो रहा है। ईर्ष्या कर रहा हूं किसी से, अहंकार के वश, द्वेष है किसी से, किसका नुकसान है? मुझे नुकसान हो रहा है। तो व्यर्थ संकल्पों में अपना नुकसान हम ज्यादा करते हैं, दूसरों का नुकसान कम से कम होता है, ठीक है। तो ये हमें थकाते हैं, राइट। तो ये नेगेटिव, तो 4 तरह के हो गए, श्रेष्ठ कर्म, साधारण कर्म, नेगेटिव और वेस्ट। तो नेगेटिव होते हैं 5 विकारों के वश, और वेस्ट कब होते हैं, व्यर्थ कब होते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कब के अंतर्गत, और इन विकारों के बाल बच्चे जो इनका जो अंश हमारे अंदर रहता है, उसके कारण, उनके वंश के कारण हमारे अंदर होते रहते हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया ये वाली बात। अब इसके हम थोड़ा चलते हैं, चलो अभी हम कैसे हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है, या हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है इसका, अब उस पर थोड़ा गहराई, इसकी गहराई में जाने के लिए हम देख लेते हैं कि आत्मा के अंदर 3 चीजें हैं। आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार है। बुद्धि एकदम जैसे आत्मा है ना, आत्मा से लाइट निकल रही है, तो उसके आसपास जैसे वो बुद्धि है, उसके भी 4 पार्ट है। सबसे जो अंदर का जो पार्ट है कहें, या उसका अंदर का अंश कहें, या अंदर की जो उसको कहते हैं दिल, कहते हैं उसको हार्ट, इंग्लिश में उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। कहते हैं वो चीज मेरे दिल में समा गई। बाबा भी दिल को टच करता है, उस दिल को टच करता है, कॉन्शियसनेस को टच करता है, कॉन्शियंस को हमारी टच करता है,
बाबा आके दिल दिल में बैठता है। तो बुद्धि का एक पार्ट है दिल, या मैंने बताया अंतरात्मा, कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस। फिर उसके बाहर विवेक है। विवेक क्या है? इस दिल में 7 गुण बाबा भरता है। ज्ञान, पवित्रता। ज्ञान कहां जाता है? जो हम ज्ञान सुनते हैं कहां जाता है? दिल में जाता है। ये कहां जाके बैठा? मैं आत्मा हूं, दिल में जाके बैठ गया, है ना। मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत। ये सातों एनर्जी कहां जाती हैं? दिल में जाती है। और जब इन 7 एनर्जी के आधार पे हम परखते हैं ना, किसी चीज को परखते हैं, तो वो परखने की शक्ति को कहते हैं विवेक, विजडम। इंग्लिश में कहते हैं विजडम। और इन परखने के आधार पे फिर निर्णय जो करते हैं, निर्णय करते हैं, उसको बुद्धि को फिजिकल चीजें नहीं है ना। तो दिल फिजिकल है, दिल को थोड़ा निकाल के देख सकते हैं अंदर से, यहां से नॉन फिजिकल है ना। ऐसे विवेक भी कोई फिजिकल नहीं है, बुद्धि भी कोई फिजिकल तो नहीं है, ये तो नॉन फिजिकल है ना, सूक्ष्म है ना, अति सूक्ष्म है। तो उसको देख नहीं सकते, किंतु कहने के हिसाब से हम कहेंगे दिल, मेरे दिल में ये बात समा गई, ये दिल में मुझे ज्ञान अच्छा लगता है ना। तो सच्ची दिल है, साफ दिल है। क्या मतलब है इसका? सच्ची दिल वो जिसमें ये अंदर से गहरा निश्चय हो गया कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं। इस संसार रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, परमात्मा इसका डायरेक्टर है। वो कर्म सिद्धांत के इसको एक्यूरेट डायरेक्शंस को दे रहा है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला अच्छा। तो जिसके ये दिल में ये एबीसीडी बैठ गया, वो सच्ची दिल है। कोई कुछ भी कर रहा है, ड्रामा अनुसार कर रहा है, मेरे संकल्प क्यों चलें, ये कैसे कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये कैसे, इसका क्या कारण है, ड्रामा अनुसार चल रहा है ना, उसका अपना पार्ट है ना। ऐसा है कि नहीं? तो ये सच्ची दिल है। साफ दिल कौन सी दिल है? जिस दिल में एक बाप के सिवा कोई नहीं है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो जिस दिल में ये है वो सच्ची दिल है। और उसका विवेक कैसा हो जाएगा? उसका विवेक ईश्वरीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गॉडली। जैसे बाबा ने कहा ना, जैसे मेरी बुद्धि में ज्ञान बैठा है, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान कब बैठेगा? जब तुम विचार सागर मंथन करोगे। तो सुबह सुबह उठ के, दिन में भी करो, किंतु सुबह सुबह फर्स्ट क्लास टाइम है करने का। तो विवेक हमारा ईश्वरीय हो जाएगा। बुद्धि कैसे हो जाएगी? दिव्य हो जाएगी। बुद्धि प्रॉपर है ना, निर्णय शक्ति को हम कहते हैं बुद्धि प्रॉपर। और फिर उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, चित्त जिसे कहते हैं। और हमारा चित्त क्या होगा? शांत और एकाग्र हो जाएगा। जब हमारी परखने की शक्ति ठीक नहीं होती है, जब 7 गुण अंदर भरे नहीं होते हैं दिल में कोई और आ जाता है बाबा के अलावा। सच्ची दिल नहीं, झूठी दिल है। कोई हमें अच्छा लगने लगता है, कोई अच्छी लगने लगती है, कोई चीज अच्छी लगने लगती है, कोई खाने की चीज पर बुद्धि आसक्ति जाती है, पहनने की चीज में आसक्ति जाती है, वो दिल में जली जाती है, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, ये इच्छा पैदा हो जाती है। तो विवेक क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, बोलूं नहीं बोलूं, देखूं नहीं देखूं, है ना। तो वो चीज जो हमने देखी, वो मेमोरी कहां जाएगी? सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे नहीं, आप कंप्यूटर में कोई चीज आपको पसंद नहीं आई तो सेव नहीं करते हो, वो कहां चली जाती है? स्पैम में चली जाती है ना, डस्टबिन में चली जाती है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो बुद्धि के 4 पार्ट कौन से हुए? दिल, विवेक, बुद्धि प्रॉपर और चित्त। और जब हम बहुत सारी बातें, क्योंकि हमारे दिल में कई देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार, देह के पदार्थ अंदर बैठ जाते हैं। देह के स्वभाव क्या है? देह के स्वभाव ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। और देह के संस्कार क्या है? आलस्य। वो जो 10 बातें मैंने बताई ना, आलस्य, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालना, शक, अनुमान, चिंता, भय और प्रेशर,
जल्दीबाजी करना, ईर्ष्या द्वेष करना, तो ये है संस्कार, आदतें हैं। देह की आदत है आलस करना, अलबेलापन करना, दूसरों को दोष निकालना, दूसरे में बुराई ढूंढना, दूसरे से बदला लेने की भावना रखना, शक अनुमान करना, चिंता भय करना, ये देह की आदत है। जब भी आप बॉडी कॉन्शियस होंगे तो ये अपने आप आएगा। और देह के पदार्थ तो आप जानते ही हैं। तो अगर हमारे दिल में ये बातें चली गई तो विवेक कंफ्यूज हो गया, बुद्धि आसुरी हो गई, और तब हमारी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती। तो सबकॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाता है, भारी होता जाता है, बहुत सारी फाइलें। तो बहुत सारी फाइलों में चित्त फिर क्या हो गया, चंचल और अशांत हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया और चंचल हो गया। समझ में आ रही है आपको ये बात, या ऊपर से जा रही है? जिनके समझ में आ रही है हाथ उठाओ, नीचे के, क्योंकि थोड़ी गूढ़ता है ना इसमें। तो फिर संस्कार, फिर मन क्या है, मन में स्मृति है, वृत्ति है, भावना है, संकल्प है। इंग्लिश में टीम कहते हैं। संकल्प, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो अगर आपकी बुद्धि प्रॉपर है, दिव्य बुद्धि है, तो आपको टाइम 1 सेकंड भी नहीं लगता सोचने में, निर्णय करने में, सीधी मेमोरी में चले जाती है। अगर बुद्धि कंफ्यूज है तो क्या होता है, फिर आप वो कहां जाती है, सबकॉन्शियस में जाती है ना, मेमोरी में नहीं जाती है। तो अब आजकल हम क्या कर रहे हैं, जब हमारी बुद्धि तमोप्रधान हो गई तो हम क्या होता है, फिर हमारे साथ बुद्धि कंफ्यूज है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड भारी होता जा रहा है, भारी भारी होता जा रहा है। इसे रात को सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, नींद अच्छी नहीं आती है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी फास्ट हो जाती है ना। जो एनर्जी आत्मा से निकल के शरीर में जानी थी, वो शरीर में मन भटकता रहता है। स्मृति जो भरी हुई ना अंदर से, जब स्मृति रिकॉर्ड हुई सबकॉन्शियस माइंड में, कुछ गया, कुछ कॉन्शियस माइंड में गया, वो सब हमें देह की बातें, संबंधों की बातें, पदार्थों की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अंदर वही स्मृति में इमर्ज होती रहती, वही फाइलें इमर्ज होती रहती। और फिर जैसी स्मृति फिर वैसी वृत्ति, वैसा एटीट्यूड बनता है दूसरों के प्रति। किसी के प्रति स्मृति अच्छी है तो उसके प्रति एटीट्यूड भी, वृत्ति भी अच्छी होगी, और वृत्ति अच्छी होगी तो भावना भी अच्छी होगी, और भावना अच्छी होगी तो संकल्प भी अच्छे चलेंगे। किसी के प्रति हमारी स्मृति खराब है, ये बहुत खराब है, ये अच्छे नहीं है, ये क्लीन नहीं है ना, तो क्या होगा, उसकी वृत्ति हमारी उसके प्रति कैसी, जब वो आएंगे तो उसको मुस्कुराएं, बाकी सबको मुस्कुरा के देखेंगे, उनको मुस्कुरा के नहीं देखेंगे। भावना कैसी होगी, दुर्भावना होगी, ये व्यक्ति हमारे सामने आया ही नहीं तो अच्छा है। संकल्प कैसे चलेंगे, जो हमारे अंदर जैसी भावना है वैसे संकल्प चलेंगे। और फिर उसके बाद हमारी बॉडी है, यही हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये बुद्धि और मन, यही हमारा सूक्ष्म शरीर है। और जो मेमोरीज है ना, जो मेमोरीज, यही हमारे संस्कार है। जो चीज बार बार रिकॉर्ड होती रहती है वो संस्कारों में जाती है। मतलब यही संस्कार, कुछ और नहीं है, ये रिकॉर्ड हो गए और ये हमारे अंदर रिकॉर्ड, ये हमारे संस्कार बन जाते हैं। और फिर अब आत्मा से एनर्जी निकली, 7 गुण निकल रहे हैं, बीच में क्या क्या आ गया, विवेक कंफ्यूज, बुद्धि आसुरी, चित्त चंचल और अशांत, स्मृति में नेगेटिव फालतू बातें भरी हैं, है ना, वृत्ति दैहिक, भावनाएं अशुद्ध दुर्भावना, संकल्प फालतू व्यर्थ और नेगेटिव। तो क्या होगा, जो एनर्जी चली बॉडी में पहुंचेगी, इसलिए बॉडी में डिसईज पैदा होती है। डिसईज माना लॉस ऑफ ईज। बॉडी में 7 एनर्जी जाती नहीं है, और 7 में 8 अंग हमारे हैं, उसमें से एक अंग जन्म से कमजोर है। एक एक अंग जन्म से वो चलता ही इस एनर्जी से है। जैसे दिमाग दिमाग कैसे चलता है, ज्ञान से चलता है। जितना अधिक एबीसीडी अच्छा होता है उतना दिमाग अच्छा काम करता है। ईगो होती है तो सिर में दर्द होता है, भारीपन होता है, नींद नहीं आती है, भारीपन लगता है, थोड़ी बात में टेंशन हो जाती है ना, नहीं होता ऐसे, होता है ना। तो ज्ञान, दिमाग क्या है बेसिकली, कुछ और नहीं, ज्ञान का स्वरूप है, फिजिकल रूप है। पवित्रता, ये 5 कर्मेंद्रियां है ना, और हमारा बीमारी से लड़ने का सिस्टम जो है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसका प्रतिरूप है। फेफड़े क्या है, कुछ और नहीं, शांति है, शांति का रूप है फेफड़े।
लंग्स, जितनी अधिक शांति उतना अधिक फेफड़े, गहरा सांस और स्लो सांस, मतलब खूब ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी। अगर चिंता है, जल्दीबाजी है, तो डर है, तो सांस ऊपर ऊपर चलता है, उतनी ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में सारी घूमती रहती है, शरीर थका थका रहता है। इसे डरने वाले को, चिंता वाले को बहुत शरीर में थकावट होती है, हाथ पैरों में दर्दें होती रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाती है, कम ऑक्सीजन जाती है। हार्ट किस चीज का रूप है? प्यार का स्वरूप है। जितना अधिक प्यार बहता है हार्ट में, उतना ही अधिक हार्ट अच्छा काम करता है। प्यार नहीं बहेगा तो हार्ट की आर्टरी बंद हो जाएंगी। क्यों नहीं बहेगा व्यवहार? अगर हमारी नेचर सेंसिटिव है, भावुक है, इमोशनल है ना, हम बहुत भावुक हो जाते हैं कोई कोई बात में, जल्दीबाजी में आ जाते हैं, प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, परफेक्शन, ये काम मैंने जैसा ऐसा ही होना चाहिए, बस जैसे मैंने कहा ऐसा ही होना चाहिए, इसमें आपने ऐसा क्यों किया, तो ये होगा। इसी तरह से जो है पेट क्या है? खुशी का स्वरूप है ना। लीवर और आंतें खुशी का, जितना अधिक हम खुश रहते हैं, हमारे लीवर अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाता है, हाजमा अच्छा होता है, हजम हो जाता है ना। और हमारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियास आनंद का स्वरूप है, एड्रिनल ग्लैंड है। और हमारी जो हड्डियां हैं, जोड़ है, ये शक्तियों का स्वरूप है, शक्तियां हमें जोड़ती हैं। अब एक दूसरे को ठीक परखते हैं तो हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। घरों में भी क्या होता है, समाज में क्या होता है, निर्णय ठीक लेते हैं, समय पर लेते हैं तो हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं, नहीं होते? विस्तार को सार में ले आते हैं, किसी ने बहुत बड़ी बात कह दी, हमने क्या उसको सार में ला करके उसको बोला ही नहीं, सहन करने की शक्ति यूज कर ली, सामना कर लिया, संभाल लिया, सहयोग किया, फिर भी सहयोग किया, संबंध जोड़ अच्छे हो गए ना, नहीं? तो ये हमारा जीवन है, शक्तियों से हमारा जीवन है। और सातों एनर्जी मिलकर बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर, किडनी के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकालते हैं, है ना? तो इस तरह से हमारा शरीर चलता है। तो जब ये हमारा सारा सिस्टम खराब हो गया है ना, तो फिर हमारा सारे सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं। अब बाबा ने हमको क्या दिया? श्रीमत दी, है ना। कर्मों की गुह्य गति क्या है? यही कर्मों की गुह्य गति है कि हमको हमने 63 जन्म विकारों के वश निकाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश कर्म किए हैं, और ना जाने कौन से जन्म में कौन कौन से कर्म किए हैं, किस किस के साथ किए हुए हैं। अब बाबा के बच्चे हम बन गए, अब तब से हमारे विक्रम विनाश शुरू होते हैं। हम बाबा की श्रीमत पे चलते हैं। बाबा के 4 नियम, 4 मर्यादाएं हैं, बाबा ने हमें दी हैं। पहला नियम अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला होना चाहिए, क्योंकि उसी समय विक्रम विनाश होते हैं। जब उठते हैं तो हमारे संकल्प सिर्फ 4 से 2-3 संकल्प होते हैं, वातावरण सतो प्रधान होता है, शिव बाबा का संकल्प 0, ब्रह्मा बाबा का 1, और हमारे 2-3, तो तुरंत कनेक्शन लग जाता है, बैठते कनेक्शन लग जाता है, तो हम शक्तिशाली, हमारा करंट आने लगती है। और जब हमारी फ्रीक्वेंसी, जब हम बाबा के लव में लीन हो जाते हैं, लव लीन हो जाते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 1 से भी कम। सर मेरा बाबा, 2 संकल्प माना, मैं और मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो 2 संकल्प, आनंद की स्थिति आ जाती है। और जब हम बिल्कुल बाबा में लीन हो जाते हैं, हमारा 1 संकल्प से कम होता है, विक्रम विनाश होने लगते हैं। अर्थात हमारे अंदर जो बाबा ने जो ज्ञान दिया, जैसा बाबा की बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है, ऐसी हमारी बुद्धि में बैठने लगता है। पुरानी मेमोरीज डिलीट होने लगती हैं, पुराने स्वभाव संस्कार डिलीट होने लगते हैं, और नई मेमोरीज रिकॉर्ड होने लगती है। ये एबीसीडी अंदर रिकॉर्ड होने लगता है। ये है विक्रम विनाश होना। पर ये अमृत वेला ही हो सकता है, क्योंकि दिन में हमारे 15 संकल्प चलते हैं। 15 से 2 पे जाना बहुत मुश्किल काम है। सुबह सुबह वातावरण का सहयोग है, वायुमंडल का सहयोग है, और हम नींद से जागते हैं। नींद, गहरी नींद माना संकल्प 2-3 ही होते हैं, उसमें डेल्टा स्लीप होती है, तो एकदम हमारा कनेक्शन लग जाता है। तो बाबा की पहली श्रीमत है अमृत वेला, नियम है ये हमारे। ब्राह्मण वो, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, कुछ भी हो जाए। दूसरा नियम है मुरली। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे। 5 बजे से 8 बजे तक, 5 बजे से बाबा की मुरली के कुछ महावाक्य पिछले दिन के मुरली के पढ़ ले, और फिर उसी में चिंतन करते करते स्नान कर ले, जो भी करना 8 बजे 7 बजे तक, फिर 7 से 8 सम्मुख मुरली क्लास में सुने।
जो भी सेंटर्स हैं, जहां भी हम रहते हैं, सेंटर पे जाके मुरली सुने, भले सुबह भी पढ़ लें, फिर सेंटर क्लास में जाके जरूर सुने, क्योंकि वो वातावरण, वायुमंडल हमारे अंदर वो मुरली जाती है, फिर नहीं तो बाहर ही रह जाती है। तीसरी बात है, सारा दिन बार बार जो मुरली का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण करना। पानी पीते समय, खाना खाते समय, कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, उसको निकालो मुरली के पॉइंट्स और रिवाइज करो। स्मृति में रहेगा तो प्रैक्टिकल में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो बार बार उसको रिवाइज, ये ड्रिल बाबा ने बताई ना, 5 स्वरूप की ड्रिल बार बार करते रहो, हर घंटे में करो, 2 बार करो, 3 बार करो, है ना। निराकारी, आकारी, सकारी की ड्रिल बार बार करो, और फिर सोने के समय अपना पोता मेल बाबा को दो। सुबह से 4 बजे से रात 10 बजे तक क्या किया, 10 बजे सो जाओ उससे, क्योंकि 6 घंटे की नींद चाहिए आदमी को। 10 से 4, जब स्थिति अच्छी होती जाएगी तो 4 घंटा भी बहुत होगा। जब बहुत हमारी फ्रीक्वेंसी जब 4 हो जाएगी तो 4 घंटा बहुत होगा, है ना। और जब 2 हो जाएगी तो 2 घंटा बहुत होगा, और जब 1 हो जाएगी तो 1 घंटा बहुत होगा। ठीक है, आने वाले समय में ऐसा होगा, जब सिर्फ बाबा बुद्धि में रह जाएगा ना, बाकी सब भूल जाएगा, तो 1 घंटा नींद भी बहुत होगी। और जब बाबा के लव में हमेशा लीन रहेंगे तो 5 मिनट नींद भी 5 घंटे काम करेगी। आने वाला समय वो समय आने वाला है ना, वो समय दूर नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन, अच्छा मेडिटेशन, पावरफुल मेडिटेशन, 10 मिनट का मेडिटेशन 4 घंटा नींद जैसा काम करता है। पावरफुल मेडिटेशन, 10 मिनट का पावरफुल मेडिटेशन, अर्थात बाबा के लव में लीन होकर के वो ऐसे अपने आप को भूल जाए, देह का बहाने भूल जाए, वो 4 घंटा नींद का काम करता है। किंतु वो स्थिति बाद में आएगी, अभी नहीं करना शुरू कर देना, अभी स्थिति बनानी है। तो ये 4 नियम है, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन सारा दिन, और चार्ट चेकिंग, पोता मेल देना और चार्ट चेकिंग, फिर बाबा की याद करके सो जाओ। ये 4 मर्यादाएं। फिर 4 मर्यादाएं, पवित्रता, सच्चा ब्राह्मण वो जिसमें ब्रह्मचर्य पक्का हो, है ना। पवित्रता, शुद्धता। दूसरा, शुद्ध अन्न, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में सात्विक भोजन खाना। फिर सत्संग, मुरली और बाबा का संग, मुरलीधर और मुरली का संग। चौथा, दैवी गुणों की धारणा, सत्यता, पवित्रता, अंतर्मुखी रहो, है ना, मीठा बोलो, मधुरता, निर्भय रहो, डरो मत किसी बात से, धैर्यता रखो, हर बात में घबराओ नहीं, है ना। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार बन के रहे। सहनशीलता, दृढ़ता, जो काम करना है बाबा ने जो कहा वो करना ही है। संतुष्ट रहें, हर्षित मुख रहें, सदा मुस्कुराते रहें। तो ऐसे दैवी गुणों की धारणा, इनको जीवन में लाओ, नेगेटिव को यूज ही मत करो। तो 4 नियम, 4 धारणाएं। अब जब हम ये करना शुरू करते हैं तो हमारी रिटर्न जर्नी शुरू होती है। रिटर्न जर्नी का मतलब क्या है, जब हम 84वें जन्म में जैसे बाबा के साथ हैं, हम सुबह सुबह अमृत वेला करते हैं, सारी मर्यादाओं में चलते हैं, तो पहले 83वां जन्म शुरू होता है। तो 83वें जन्म के जो हमारे साथी होते हैं ना, हमारे जो घर में जो होते हैं, बाहर होते हैं, वो हमारे सामने होते हैं। तो उनके साथ हमने जो जो किया है गलत, उसका बुढ़ापे में कम पुरुषार्थ करना पड़ता है, जवानी में ज्यादा पाप कर्म होते हैं, फिर बचपन में कम पाप कर्म होते हैं। तो थोड़े दिन तो योग बहुत अच्छा लगता है, फिर उसके बाद फिर योग खराब करते करते भी अच्छा नहीं लगता है, इतना आनंद नहीं आता बाबा के साथ। हम कर रहे हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, तो भी इतना अच्छा नहीं लगता है, स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि उस समय वो हिसाब किताब चल रहा है। फिर बचपन आता है, फिर हमें अच्छा योग लगना शुरू हो जाता है, फिर 82वां जन्म शुरू हो जाता है, फिर 82 का बुढ़ापा अच्छा चलता है। फिर जवानी में फिर कोई व्यक्ति जिससे हमारा कुछ गलत काम हुआ होगा ना, वो सामने आ जाता है, वो हमारा हिसाब किताब लेना शुरू कर देता है। फिर उससे हिसाब किताब पूरा होते होते स्थिति ऊपर नीचे होती है, डामाडोल होती है। जैसे आप अगर यहां से माउंट आबू जाओ पैदल, है ना, बस कार से नहीं, स्कूटर से नहीं, तो क्या दिखाई तो सामने माउंट आबू दे रहा है, किंतु रास्ते में क्या है, कहीं ऊंचाई है, फिर वापस नीचे भी जाना पड़ता है, फिर ऊपर जाना पड़ता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, तब जाके ऊपर पहुंचते हैं। ऐसा तो नहीं सीधे सीधे चढ़ गए पार के, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा ही हमारी रिटर्न जर्नी है, कहीं पे हम ऊपर, ऐसा लगा ऊपर जा रहे हैं, बहुत ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जाना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर, किंतु हम हमेशा कहां जा रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं ना। जो ऊपर नीचे गए हैं वह भी शुरू के नीचे से बहुत ऊंचा है ना।
जैसे मतलब ऐसी दिनचर्या चलती, ऐसे ऐसे, पर जा ऊपर ही रहे। तो ऐसा ये केओस की स्थिति क्या लगती है, जैसे कि हमें कुछ ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? तो ऊपर नीचे होगा कि तो अपनी मर्यादाएं और नियम को पक्का रखेंगे ना, तो रास्ता तय। बाबा हमारा साथी है तो हमारा रास्ता अच्छा तय होने ही वाला है। तो इस तरह से हमारे जो विक्रम, जितने भी हमने विक्रम किए थे ना, बाबा साथ रहता है, किंतु हमारे टेस्ट भी बड़े बड़े आते हैं। माया बड़ा टेस्ट लेती है ना। कहां से आते टेस्ट? कहां से आते हैं? अपने ही साथियों से आते हैं, अपने ही परिवार वालों से आते हैं, जहां आप काम करते हैं उन्हीं से आते हैं। वो तरह तरह का रूप धारण करके आएंगे आपके सामने, और आप उसमें फंसने के पूरे चांस होते हैं, है ना। अगर बाबा भूला तो माया का लगा गोला, जैसे बाबा कहते हैं ना, भूले और ये मरे। बाबा के मुरली में कहते हैं ना, तो थोड़ा सा भी टेंशन चूकता तो एक्सीडेंट हो जाता है। पर एक्सीडेंट हो जाए तो उसको फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ये नहीं कि फिर उसको गाते रहो। सांप निकल गया, फिर सांप को हम लकीर पीटते रहे, वो ठीक नहीं, वो ब्राह्मणों का कर्म नहीं है। जो गलती हो गई बाबा को बताओ, रात को पोता मेल दो, बाबा मुझसे आज ये गलती हुई, अगले दिन फिर अटेंशन रखो, शक्ति लो, अमृत वेला करो, फिर अगले दिन फिर मान लो फिर थोड़ी गलती होती है, अगले दिन फिर ध्यान रखो। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाए। तो इस तरह करते करते बाबा हमारे साथ है, मर्यादाएं हमारे साथ है, नियम हमारे साथ है, तो ये मंजिल हमारी तय हो जाती है। और इससे फिर ऑटोमेटिकली बाबा के साथ के द्वारा स्वास्थ्य भी हमारा, बीमारियां क्यों आती हैं? क्योंकि जिनके साथ हमने गलत काम किए हुए हैं पिछले जन्मों में, विकारों के वश कर्म किए, वो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं। और फिर जैसा हमारा उसके कारण हमारी मूड बदलता है, और मूड से फिर फूड बदलता है। दिल करता है आज हम ये खा लें, दिल करता है हम आज ऐसे कर लें, दिल करता है हम आज ऐसे कर लें। तो उससे फिर हमारे वातावरण, हमारा शरीर जन्म से कमजोर है, एक अंग कमजोर है, तो उस अंग पे उसका असर पड़ता है। किसी का हार्ट है, किसी का पेट है, किसी का लीवर है, किसी के फेफड़े हैं, किसी का सिर है, किसी की जोड़ है, उसके उस बातों का उस पर असर पड़ता है। किंतु परमात्मा की याद से, परमात्मा की याद से क्या होता है? कोई कोई कहते हैं कि हमारे सारे विक्रम विनाश हो जाएं। विक्रम विनाश होते हैं, किंतु मान लीजिए आपने आज से 100 साल पहले किसी से 500 रुपए उधार लिया था और वापस नहीं कर पाए। वो व्यक्ति आपके सामने आ जाता है कि मुझे मेरा 500 रुपया वापस करो और उसका साथ साथ ब्याज भी वापस करो। तो कितना हो गया? 500 रुपया प्लस ब्याज कितना हुआ? उसका ब्याज 5 करोड़ बनता है 500 रुपए का 100 साल में। तो कितना हुआ? 5 करोड़ 500 रुपया मुझे वापस करो। तो दे दोगे आप 5 करोड़ 500 रुपया? तो राजयोग से क्या होता है कि सिर्फ 5 करोड़ रुपया माफ हो जाता है, 500 रुपया तो फिर भी देना पड़ता है। और कितना माफ होता है? 5 करोड़ भी अगर आपने पूरा बाबा की श्रीमत में चले तो 5 करोड़ माफ होता है, नहीं तो 2 करोड़ ही माफ होता है, 3 करोड़ ही माफ होता है, 4 करोड़ ही माफ होता है, 1 करोड़ फिर भी देना पड़ता है। इसलिए खूब बाबा की श्रीमत पे चलने के बाद 5 करोड़ माफ होता है, और फिर 500 रुपया देना ही पड़ेगा सबको, कोई कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, देना पड़ता है। वो कर्म भोग के रूप में आएगा, हार्ट की बीमारी के रूप में आएगा, चाहे एसिडिटी के रूप में आएगा, चाहे कमर के दर्द के रूप में आएगा, सिर दर्द के रूप में आएगा, सांस के अटैक के रूप में आएगा, एक्सीडेंट के रूप में आएगा, हड्डी टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना, वो आएगा। किंतु उस समय बाबा मदद करके जल्दी ठीक करा देगा। ठीक है, तो क्या करना है? तो इस तरह से हमारे विक्रम विनाश होंगे और हमारे स्वास्थ्य बनता रहेगा। इसके लिए 4 बजे अपने आप को सातों एनर्जी से भर लो, 20 मिनट कम से कम आनंद की स्थिति में रहो, 8 बजे तक चुप रहो, 5 से 8 मुरली का अध्ययन करते रहो, तो सातों एनर्जी हमारी बॉडी के अंगों में आ जाएंगी, सेल्स में आ जाएंगी। फिर 8 बजे मुरली सुनने के बाद 45 मिनट बाबा की याद में ही सैर करो, है ना, 45 मिनट। ये नियम जरूरी है, सबके लिए जरूरी है वॉकिंग करना। बातें करते हुए नहीं, कई लोग बातें करते करते सैर करते, टेलीफोन पे बातें करते, वो नहीं, बाबा की याद में सैर करो। साइलेंट मेडिटेटिव वॉक, सातों गुणों, 45 मिनट वो याद का समय है हमारा, बाबा के साथ चल रहे हैं, और फिर बाबा की याद में ही भोजन स्वीकार करो। और फिर अगर दवाई खानी तो बाबा की याद में ही वो दवाई खाओ। और फिर इससे क्या होगा? जो एनर्जी जो है, 7 एनर्जी जो अंदर बॉडी में भर गई है, बाबा से जो ली थी हमने, या अभी भी चल रही है, वो शरीर के बाहर आ जाएगी।
और आपके आसपास आके आभा मंडल बना देगी। और आभा मंडल क्या करेगा? आपको बाहरी शक्तियों से, बाहरी वातावरण से बचाएगा, कवच का रूप धारण कर लेगा। और फिर जितना जितना आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, उतना उतना आपके वो कवच मोटा होता जाएगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 15 है तो स्किन के लेवल पे होगा, 8 होगा तो 6 इंच का ऑरा हो जाएगा, 6 इंच का कवच बन जाएगा। 6 हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? आपका लगभग 4 फुट का बन जाएगा कवच। और 4 हो गया तो लगभग आधे हॉल जितना बन जाएगा, और अगर 2 हो गया तो पूरे हॉल जितना बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी दूर में क्या होगा? सबको शांति, प्यार। वो कवच क्या है? आभा मंडल क्या है? कुछ और नहीं है, ये 7 गुणों की एनर्जी है। आसपास शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी आपके आसपास फैल जाएगी, और उस वातावरण में जो आएगा उसको अपने आप ही शांति की अनुभूति होगी। जैसे हमारे पास जब बाबा आते हैं तो सारा हॉल कैसे हो जाता है? शांति के वाइब्रेशन, खुशी के वाइब्रेशन, प्रेम के वाइब्रेशन सब महसूस करते हैं। चाहे बीके हो चाहे दूसरा भी कोई हो तो उसको महसूस होते हैं। जब दादी जी आती हैं तो सारे हॉल में एनर्जी आ जाती, नहीं आती? क्योंकि उनका ऑरा बहुत, आभा मंडल बहुत बड़ा है। उन्होंने इतना अभ्यास करके अपने आप को ऐसा बनाया है। तो हम भी ऐसा अभ्यास करेंगे सभी, तो हम सदा क्या बन जाएंगे? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। ओम शांति।